स्टूडेंट, आज मैं आपको ये दूसरा जो सवैया है अपना इस रसखान पाठ का ये पढ़ाऊँगी। या लकटी और कामरिया, यहाँ से शुरू है। या लकटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवों निधि को के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्ध नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कवों इन आँखन सों, रसखान कवों इन आँखन सों, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर ये शब्दार्थ मैंने इसमें लिख रखे हैं, इसके देख लेना और फिर मैं आपको समझा दूंगी। ये जो प्रस्तुत सवैया है, रसखान ने भाव व्यक्त किया है कि भक्त को, जो भक्त है, कोई भी भक्त, उसको भौतिक सुख एवं कीमती वस्तुओं की अपेक्षा अपने आराध्य के सानिध्य की सर्वाधिक लालसा होती है। यानी कोई भी भक्त अपने आराध्य, जिसको वो भजता है, जिसको वो पूजता है, जिसको वो मानता है, उसकी सानिध्य की यानी उसके समीप की बहुत अधिक लालसा होती है, यानी वो ईश्वर उसको मिल जाए, और इसी वजह से उसमें पूरी वह श्रद्धा रखता है। तो उसकी हर चीज़ को वो बहुत प्यार से रखता है और उसके साथ में प्रेम प्रकट करता है। तो यहाँ रसखान जी कृष्ण की लकटी और कामरिया पर अपने प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो रसखान कह रहे हैं कि या लकटी और कामरिया, जो कृष्ण ने के सानिध्य में, कृष्ण ने जो लकटी और कामरिया अपने पास रखी हुई हैं, जो उसके सानिध्य में रहती हैं, यानी पास में रहती हैं कृष्ण जी के में, उन लकटी पर यानी लकड़ी पर, और कांवरिया जो कंबल होता है जो ओढ़ते हैं कृष्ण जी, जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं तो एक उनके पास लकड़ी होती है गायों को हाँकने के लिए, और उनका जो कंधा है उस पर एक कंबल होता है। उस कांवरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, यानी तीनों, तिहूँ माने तीनों, पुर को तज डारो, यानी तीनों लोगों का राज भी मैं तज दूंगा। यानी मुझे तीन लोगों का राज मिले, और एक तरफ मुझे क्या मिले, एक तरफ मुझे लकटी और कामरिया मिले कृष्ण की, तो मैं कृष्ण की लकटी और कामरिया को प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों का राज्य का सुख साम्राज्य जो है वो छोड़ने को तैयार हूँ, यानी मैं छोड़ दूंगा। आठों सिद्ध नवों निधि के सुख, आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ, इनका भी सुख मैं त्याग दूंगा। आठों सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सब प्राप्ति, प्राकप्य, है ना, प्राप्ति और प्राकम्य, ईशत्व और बसित्व, इन सिद्धियों को मनचाहा जो आदमी साधता है, मतलब बहुत अपनी इंद्रियों को बस में करके इनको प्राप्त करता है, इन सबको मैं, आठों सिद्धियों को और नौ निधियों को, इन सबको मैं त्याग दूंगा, यानी मैं त्याग सकता हूँ। यदि क्या मिले मुझे? नंद की गाय चराहे बिसारो, यानी यदि मैं आठों सिद्धियों को, नौ निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा, यदि मुझे यह इस सुख की बजाय नंद की गाय चराने का सुख प्राप्त हो, नंद की गायों को चराने का सुख प्राप्त हो, तो मैं इन सिद्धियों को भी मतलब छोड़ दूंगा। जिनको तपस्वी लोग बड़ी मेहनत से और तपस्या करके प्राप्त करते हैं, उनको भी मैं त्याग सकता हूँ, यदि मुझे कृष्ण की गायों के, नंद की जो गाय है उनका सामीप्य मिले, उनको चराने का सुख मिले। ठीक है। रसखान कवों इन आँखन सों, रसखान जी कह रहे हैं कि इन आँखों से, यदि इन नेत्रों से मुझे, इन आँखों से मुझे ब्रज की भूमि के, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज की भूमि के बागों को, वनों को और तालाबों को निहारने का सुख मिले, तो मैं क्या करूँगा? कोटिक एक कल धोत, कोटिक माने करोड़ों, कोटिक माने करोड़ों, या मैंने लिख रखा है ये करोड़ों, कल धोत माने सोना, करोड़ों कल धोत माने सोना, करोड़ों कल धोत माने करोड़ों, करोड़ों कल धोत माने करोड़ों, करोड़ों कल धोत माने सोना, 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 करोड़ों कल धोत माने
के धाम यानी महलों, यानी करोड़ों सोने के महलों को भी मैं त्याग दूंगा यदि मुझे करील के कुंजन ऊपर वारो। तो मुझे करील माने एक कटीला पौधा होता है, केर की झाड़ी होती है, वो कांटेदार झाड़ी को बोलते हैं करील। उसको मैं जो करील की जो झाड़ी है और यहाँ पर बारो माने न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कौटिक एक कलधोत के धाम, यदि मुझे ब्रज की जो बाग है, वन है, तालाब हैं, इनको देखने का मौका मिल जाए, तो करील के कुंजों में जो विचरण करने का सौभाग्य मुझे मिल जाए, तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों महलों का न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी करोड़ों जो सोने के महल हैं, सोने के करोड़ों महल, यानी एक दो नहीं करोड़ों, ऐसे महल, करोड़ महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ यदि मुझे क्या मिले, यदि मुझे वन, बाग, तालाब और करील की कुंजों में निवास करने का कृष्ण का सानिध्य में मिल जाए, तो मैं इन सबको भी और इसके बदले मुझे करोड़ों सोने का महल मिले, तो मैं करोड़ों महलों को त्याग कर उन चीज़ को मैं भगवान के सानिध्य को मैं प्राप्त करने की चेष्टा करूँगा। कवि रसखान यह कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तु से यहाँ पर नहीं मिल सकता। यानी भक्त की भावना अपने ईश्वर के प्रति है और उसकी चीज़ों को, उसके काम में, भगवान के जो काम में आती हैं उन चीज़ों के प्रति उनकी प्रेम यहाँ पर प्रकट हुआ है। इस तरह से ये आपका दूसरा पैराग्राफ पूरा हुआ।